नमस्कार साथियों, मैं नरेश मंदिरत्ता, टीम पुरुष आयोग। जैसा कि आपको मालूम है, चैनल भी एक बना रखा है यूट्यूब पे, नरेश मंदिरत्ता के नाम से भी है, टीम पुरुष आयोग के नाम से भी है। तो उस पर आप लोग साथ जुड़ते रहिएगा, अच्छा लगता है। एक खबर आ गई हुई है फिर, रेप पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं कर सकता मीडिया, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ये। ठीक है साथियों, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है रेप पीड़िता की पहचान जाहिर नहीं कर सकते। तो हमको भी मालूम है, पूरे समाज को मालूम है, कानून को भी मालूम है कि जाहिर नहीं कर सकते। लेकिन जब ये महिलाएं 78% के रेप केस झूठे साबित होते हैं, क्या तब भी इनकी पहचान जो है जाहिर नहीं होनी चाहिए? जब ये केस चाहे किसी दबाव में, सामाजिक दबाव में, पैसों के लेन देन में, किसी भी तरह से कोर्ट में मुकरती हैं और केस हार जाती हैं या वापस हो जाती हैं, बयान जो जैसे भी है वो इंसान बरी हो जाता है, क्या तब भी इनका चेहरा नहीं दिखाना चाहिए? मेरा ख्याल है कि दिखाना चाहिए, और बिल्कुल दिखाना चाहिए, ताकि ऐसे दुल्हन गैंग से, ऐसे एक्सटोर्शन गैंग से समाज के बाकी लोग सतर्क रह सकें। सुझाव है मेरा, इस पे गौर करना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि एक मर्द का तो आप चेहरा दिखा देते हो इल्जाम लगते ही। क्या हमने क्या कौन सा गुनाह किया भाई? हमारा तो चेहरा आपने उस दुष्ट औरत के इल्जाम पे मेरा शक्ल दिखा दी, और जब मैं बरी हो गया तो समाज तो ये सोचता है कि मैं पैसे दे के छूट के आया हूं, क्योंकि कानून यही कहता है सबूतों के अभाव में। तो जिसने सबूत नहीं दिए उस दुष्ट का चेहरा तो दिखा दो यार, इतना तो आप लोगों में फर्ज है, दिखाना चाहिए भी। इस केस में सजा हो चुकी है। वैसे ये केस जो है सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, इसमें सजा हो चुकी है। मैं इस केस के साथ हूं कि नहीं दिखाना चाहिए, लेकिन बतेरे केस ऐसे हैं जिसमें कि सिर्फ इल्जाम लगते हैं। इसी अखबार में, ये आज ही की एनपीटी है 22 तारीख की, इसी अखबार में छुपा के देते हैं ना बीच में खबरें। ये देखो, ये फटाफट खबरों में, ये है फटाफट खबरों में। ये हमारा हिंदुस्तान ऐसे ही चलता है, ससुर पे इल्जाम लगा है। और रेप केस के आरोप में ससुर जी बरी हो गए। अब क्या करेंगे आप? जो बरी हो गए और जिसने इल्जाम लगाया उसका क्या किया आपने? चेहरा तो आपने दिखा दिया सबका, इस दुष्ट का चेहरा फिर भी कहीं नहीं दिखाओगे। मुकरा कैसे, क्यों मुकरी? अब आप जाने ना, सजा देना तो आपका काम है। आप लोगों ने तो सिर्फ सिस्टम बना दिया कि महिला को अधिकार देने हैं और पुरुषों को निचोड़ते रहना है। तो निचेड़े हुए नींबू जब पूरे निचोड़ चुके तब तो कम से कम उनके गले में एक माला पहना दो कि आप जीत चुके हो, उसका मुकाला कहीं तो कर दो। जब झूठी साबित हो जाए तब तो मुकाला करना आपका फर्ज बनता है, इतना तो बनता है। आज की एक और खबर हो रहा है, आगे चलते जाओ, सबको एक साथ ही आएंगे। ये आज ही की है, फरीदाबाद की है, फरीदाबाद पेज है, क्या तो खबर ये वाली है। ये विधवा बहू ने ससुर पर लगाया दुष्कर्म का केस। ये आज के फरीदाबाद की खबर है। अब इस केस में क्या खासियत है, गौर करिएगा। 2011 से लेके अब तक ससुर जी रेप कर रहे थे। पति से शिकायत की, लेकिन पुलिस चौकी तक नहीं जा पाई बेचारी। कानून है, क्या जाएगा? अबला तो बेचारी हर जगह डर जाती है, क्योंकि माँ बाप जो शादी करते हैं बच्चों के, वो बहुओं के रेप करने के लिए करते हैं। किनकी सोच जो है, जो सोच का तो कुछ काम कर ही नहीं सकते, क्योंकि अधिकार सारा खेल साफ सुथरा दिखता है कि प्रॉपर्टी का खेल है। लेकिन समाज क्यों नहीं देख पाता, कानून क्यों नहीं देख पाता? सबको पता है, साफ सुथरा है। पति की इसमें मृत्यु हो चुकी है इसी साल। अब इस अबला नारी का ये कहना है कि मेरे ससुर जो है मेरे साथ रेप करता था, पति को मालूम था, पति ने डर के मारे सुसाइड, शर्म से जो भी है सुसाइड कर लिया। अब सबको पता खेल तो प्रॉपर्टी का है। ससुर की शिकायत सास से की गई, सास कहती है जैसे है ऐसे ही रहना है। क्या ये जिंदगी में पॉसिबल है? दिमाग लगाओ तो कहीं भी पॉसिबल नहीं है। वो जो जज बैठे हैं उनको ही मालूम है कि सारा प्रॉपर्टी का खेल है, लेकिन फिर भी सुनी अबला की जाती है, क्योंकि मर्द की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मर्द को तो आपने निचोड़ना ही निचोड़ना है। ससुर है, जेठ है, पति है, सबको निचोड़े जाओ जितना निचोड़ सकते हो। आखिर कब तक चलेगा, कब तक चलेगा? ये जायज़ नहीं है, इसमें बदलाव हो। पुरुषों के लिए भी कोई अधिकार दिए जाएं, पुरुषों को भी सम्मान के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। पुरुषों के लिए कोई मंच नहीं है, आपको ही मालूम है। किसी से भी घर में आप कहीं भी रहे, अगर आप कल्पना करो, चलो मेरे तो बच्चे बड़े हो गए, आप पिता हो 3 बेटियों के,
कल्पना करके देखो कैसे पालोगे बच्चियों को। समाज बहुत है बहकाने वाला, ये तो आपको ही मालूम है। किसी एक के बहकावे में आके एक इल्जाम तो लग जाता है मिनट से पहले, लेकिन उन इल्जामों के बाद कितने केस ऐसे हैं जो अंजाम तक जाते हैं। मोस्टली केसों में वही होता है कि मैंने धोखे में इल्जाम लगा दिया, किसी के कहने पे इल्जाम लगा दिया, मोस्टली केसों में यही होता है। लेकिन जिसकी चरित्र का तुमने हनन कर लिया उसको तो तुम कुछ भी नहीं देते हो। नहीं देते तो किसका काम है? कानून का ही काम है, कानून के रखवालों को काम है। ऐसी दुष्ट महिलाओं को, ऐसी दुष्ट बेटियों को जो केस करती हैं और साबित नहीं कर पाती, और साथ में वो आईओ, वो पुलिस महकमा जो इसमें दोषी है, जो निष्पक्ष जांच नहीं करता है, सब कुछ जानते कोई पहचानते भी, उनको मालूम होता है कि गलत है, लेकिन क्या करें? उनका भी मजबूरी, उनकी भी मैं समझता हूँ। क्योंकि कई बार मैं मुक्त भोगी हूँ, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि आपके साथ कोई भी नहीं है। अगर महिला की शिकायत नहीं लिखी जाती है तो महिला संगठन एक की जगह 100 के फोन आते हैं कि भैया इसकी शिकायत नहीं सुनी गई, और चौकी गिरने का नौबत भी आ जाती है। तो उनकी मजबूरी भी है, उनकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों से मेरी अपील है कि निष्पक्ष जांच करें और मर्दों को भी जीने का अधिकार दें। नहीं तो आज जहां हम हैं कल आपका नंबर होगा, जरूर होगा, 100% होगा। ऐसा कोई नहीं है जो इससे बच सके, क्योंकि दुष्ट को जहां तक चारा डालते रहोगे चलते रहोगे। दुष्ट महिलाओं के लिए जब तक आप लोग सजा की मांग नहीं करोगे, जब हम बरी होते हैं उसके बाद उनको सजा का प्रावधान होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। और कोई भी महिला संगठन इन दुष्ट महिलाओं के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? हमारी बहन स्वाति मालीवाल है, स्मृति ईरानी है, रेखा शर्मा जी हैं, NCAA वाली, इनमें से कोई भी ऐसा संगठन है जो इन महिलाओं के खिलाफ कम से कम इतना तो आवाज उठा दो यार। इतना तो मेरी बहनों आपका हक बनता है, इतना तो आपका हक बनता है कि जो आपकी महिला शक्ति जो है, महिला शक्ति